अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है ये रमज़ान सबके लिए बहुत खैर व बरकत लेकर आए और सबके रिज़्क़ में बहुत बरकत हो और अल्लाह ताला हर किसी की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और हर मुश्किल को आसान करे, सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सहरी से। तो सहरी के लिए मैंने बनाई थी सीख कबाब कढ़ाई और इसके साथ मैं बना रही हूँ पराठे और चाय मैंने चढ़ा दी है। तो हम लोग जो हैं वो सहरी में चाय मस्ट पीते हैं और किसी किसी के यहाँ आई थिंक लस्सी पी जाती है, किसी के यहाँ चाय पी जाती है। अच्छा, मुझे जो है सहरी में फेनी बहुत पसंद है और खजला मैं नहीं खाती। तो अभी जो है वो ली नहीं है फेनी, तो इंशाल्लाह जब अभी ले लूँगी तो फिर इंजॉय करेंगे, फेनी खाएंगे। तो मेरे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ, ना बच्चे खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है अब मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो आज मुझे जो है वो थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब लेकर आऊँगी। बस मैं भूल गई, याद नहीं रहा कि मैं लेकर आ जाती अपने लिए। बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं चकोर वाले पराठे और अभी सहरी के टाइम जो है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है कि मैं आराम से शूट कर सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी जल्दी काम करना पड़ा और बहुत ज़्यादा मैंने सहरी के टाइम तक रिकॉर्ड नहीं किया था। बस ये जो मैं अभी किचन में थी तो इस टाइम ही जो है मैं ब्लॉग को शूट कर सकी थी। फिर बच्चों को उठाया और माशाल्लाह से दोनों बच्चे रोज़ा रख रहे हैं और लास्ट ईयर जो है मैंने इनका रोज़ा रखवाया था। तो हम मदीना गए थे तो वहाँ इन्होंने जो है वो अपना फ़र्स्ट रोज़ा रख लिया था दोनों ने। तो फिर हमने जो है फिर वहीं पे इनका रोज़ा खुशाई कह लें इसको, जो भी कह लें, तो रोज़ा हमने इनका वहाँ रखवा दिया था। तो इसके बाद जो है वो अभी दोनों बच्चे जो हैं वो उठेंगे और फिर अभी उन्हें मैं सहरी करवाऊँगी और सबके लिए यहाँ पराठे बन गए हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी सीख कबाब कढ़ाई, तो वो भी खाई। और मैंने बनाई थी ये बीफ के कीमे से बनाई थी, तो अच्छी लगी, थोड़ी डिफरेंट लगी। और बस सब जो है हमारा यहाँ पर रेडी है, पराठे और सहरी और इसके बाद चाय, और सब अभी टेबल पर आकर बैठ गए थे और मैं बस सर्व कर रही थी। मुझे बस ये हो रहा था थोड़ा आराम से बैठ के बच्चों को खिला दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी 1 घंटे पहले जो है वो सहरी बनाकर सब रेडी हो गया था। तो आराम से सब ने खाया, आराम से थोड़ी बच्चों ने वॉक वगैरह भी कर ली कि खा के बिल्कुल फ़ौरन बिस्तर पे ना आ जाएं। फिर नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद बच्चे लेट गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर सालन भी मैंने गर्म कर लिया है और जी इसके बाद सहरी जब हो गई थी तो नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हम लोग सो गए थे। फिर मैं उठी ज़ोहर से पहले और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह के लिए, और सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो मैंने माश की दाल भिगोनी थी और मसूर की दाल भिगोनी थी। तो माश की दाल के जो बड़े थे वो बनाने थे और मसूर की दाल भिगोनी थी। तो हस्बैंड मेरे दही बड़े खाते नहीं हैं, तो बच्चे भी दही बड़े नहीं खाते। तो लेकिन फिर भी मुझे इतने ज़्यादा पसंद है और समटाइम्स होता है कि कभी किसी के इफ्तार पे गए थे तो मैं खा लिया करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बनाकर फ्रीज़ करके रख दूँ और जब बनाना हो तो अपने लिए 2 आपने निकाले और दही को फेंटा और ऊपर डाल दिया। तो मैंने कहा कि जो है वो मैं जो है अपने लिए तो बनाऊँ कम से कम। तो फिर मैंने रमज़ान प्रिपरेशन के टाइम इसीलिए नहीं बनाए थे कि फ़र्स्ट पहले मैं वो चीज़ें बना लूँ ताकि जो है वो जो पूरी फैमिली खाती है, ये तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने बस 1 कप दाल ली थी, माशाल्लाह से उससे भी बहुत अच्छे ख़ासे बन गए थे। माश की दाल के 4 घंटे के लिए भिगो दिया था मैंने, 4-5 घंटे के लिए। और
मसूर की दाल के पकौड़े जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बेसन के इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, दाल के बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी सी आधा कप दाल वो भिगो दी थी। और ये प्याज वाले पकौड़े बनेंगे तो इतनी दाल इनफ थी। और इसके साथ जो है मैं इमली भिगो रही थी। और इमली मैंने भिगो तो दी थी आज, लेकिन यह है कि ना मैं इमली की चटनी बना सकी और आज मैं ना ग्रीन चटनी बना सकी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था ये बड़े बनाने में और फिर पूरी इफ़्तार की प्रिपरेशन करने में। तो मैंने फिर उस चीज़ को साइड पे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को दही बड़े तो खाने नहीं थे कि उसके लिए मीठी चटनी चटनी मस्ट होती। तो इसलिए जो है ना वो चटनी रह गई। इंशाल्लाह अब जो है वो मैं सेकंड रोज़े पर ये दोनों चटनीज़ बना लूँगी, क्योंकि चटनी ना हो तो फिर चीज़ों का मज़ा नहीं आ रहा होता। तो बस अभी जो है वो मैंने सब चीज़ें भिगो दी, लाइट ऑफ कर दी और इस वक्त देखना 12 बज रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं फ़्रेश होंगी और यहाँ पर अपनी ये कैट को खाना डाल दूँ। इस बेचारे का तो रोज़ा नहीं है तो इसको मैं खाना डाल दूँ। मेरे पीछे 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 घूम रही थी। और इसके बाद मैंने वज़ू वग़ैरह किया और नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। और इस टाइम में आराम से बैठ के जितनी देर तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मैंने पढ़ लिया। ये मैंने कहा मेरा बेस्ट टाइम है इस वक्त, ना कोई उठा हुआ है, बच्चे अभी उठे नहीं थे, उनको मैंने थोड़ा सा लेट उठाना था। तो मैंने आराम से बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ लिया। और दाल जो है वो आपके सामने थी भी ग्राइंड कर ली। अच्छा, दाल अगर आपको बहुत ज़्यादा फेंटनी ना होना तो आप बहुत थोड़ा देर तक आप इसे ग्राइंड कर लें और पानी बहुत कम डालें, तो बहुत अच्छे से आपकी मेहनत से आप बच जाएंगे और फ्लफ़ी बनेंगे आपके बड़े। अच्छा, यहाँ पर टैंग जो है वो मेरी बेटी को बनाना था और मैं बच्चों को हर रमज़ान में ये होता है कि टैंग हम बनाएंगे। तो अब ये टैंक का जार मैंने खोला हुआ नहीं था, तो मैं वो काम छोड़ के पहले मैं ये करके इनको देने लगी, ताकि फिर फ्रिज में भी रखना है टैंक बना के। तो मैं जो टैंक ऑरेंज का और मैंगो का मिक्स बनाती हूँ। तो जैसे 6 स्पून अगर मैंने ऑरेंज के लिए हैं तो 2 टेबल स्पून मैं उसमें मैंगो का ऐड करती हूँ। प्लेन कभी भी नहीं, ना प्लेन हम लोग मैंगो का पी सकते हैं और ना टैंक ऑरेंज। तो इसलिए जो है ना कोशिश यही होती है कि कोई भी एक फ्लेवर जो है साथ मिक्स हो जाए। तो ये 2 ही फ्लेवर्स मिलते हैं और पाइनएप्पल इतना पसंद नहीं करते हैं मेरे घर में कोई, तो इसलिए ट्राई भी नहीं किया कि मिक्स करके पाइनएप्पल कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पर जो है मैं वही मेजरमेंट करके डाल रही थी। इसको ये हो रहा था ये भी मैं डाल सकती हूँ मामा, मुझे पता है आप कितना डालेंगे। फिर मैंने कहा कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। वैसे ही आज फ़र्स्ट रोज़ा है और साल में एक दफ़ा तो ये टैंक बन रहा होता है, पूरा साल नहीं बनता। तो मुझे ख़ुद थोड़ा सा क्वांटिटी का इशू हो रहा था। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के टाइम जो है सब कुछ हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। नमक, मिर्च, मसाले, और जबकि ना हम टेस्ट करते हैं ना कुछ, और बल्क क्वांटिटी में भी बनाए ना चीज़ें तो बड़ी परफेक्ट होती हैं। आप देखें इफ्तार पार्टी हो या घर के लिए आप कुछ भी बना रहे हो, सब चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन जाती हैं। और बस यहाँ पर जो है मैंने अभी ऑयल गरम करने रखा तो वो ज़्यादा गरम हो गया था, तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़े से ये डाल रही हूँ। देखिए फ्लेम अभी ऑफ़ है लेकिन मैंने बड़े डालना स्टार्ट करे और ये ख़ुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए। और बस इसके बाद जो है मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। अब मुझे ये था कि कहीं इतना ना हो कि जल जाए और अंदर से कच्चे रह जाएँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे डालना स्टार्ट करे तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो गया। और मुझे पहले जब मैंने ये बड़े डाले तो मैंने कहा मैंने थोड़े काफ़ी छोटे डाल दिए, मुझे और बड़े बड़े डालने चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े से अच्छे लगते हैं ना दही बड़ों में ये बड़े। तो लेकिन हुआ ये कि अभी मैं आप लोगों को आगे इसका साइज़ दिखाऊंगी कि डबल हो गया और इतने अच्छे लग रहे थे, डबल साइज़ में हो गए थे। तो यहाँ पर मैं इसको बस फ्राई करती जा रही हूँ। बस इसका ये ध्यान रखना है आपने आँच का, इसका बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं, ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते तो सही रहते हैं। उसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा सोक नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है
कि अंदर से कच्चे नहीं रहते, ऊपर से बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं हो जाते। और क्रिस्पी होने से ज़्यादा जो है वो तो मसला नहीं, क्योंकि आपने पानी में ही डिप करना होता है इसको। लेकिन जो ये अंदर से अगर कच्चे रह गए, ऊपर से कलर आ गया और ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लिया, तो वो ऑयल की एक ख़ास किस्म की आपको जो है ना फ़ील हो रहा होता है कि हाँ इस चीज़ में ना ऑयल सोक हो गया है, खाने में फ़ील हो रहा होता है आपको। तो इसलिए ना इन फ्राइड आइटम्स में बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। और ऑब्वियसली रोज़े हैं तो फिर आपको एसिडिटी, जलन, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये है, बस इसकी भी एक ट्रिक होती है। समोसा हो गए, रोल्स हो गए, इन सब फ्राई करने की एक ट्रिक होती है कि इतनी ज़्यादा स्लो फ्लेम पे भी ना करें कि वो जो है ना सारा ऑयल सोक कर ले, और इतने ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी ना करें कि वो क्रिस्पी नहीं होते। फिर वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कलर तो आ जाता है और फ्राई भी हो जाते हैं, पर वो क्रिस्पी नहीं होते। तो बस ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं और कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे जो है ना वो आप अपने मज़ेदार सी चीज़ें क्रिस्पी भी बना सकते हैं, और जिसमें ऑयल भी कम सोक होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बड़े फ्राई हो गए थे, इनको मैं थोड़ा सा ठंडा करके ज़िप-लॉक बैग में करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और वो प्रोसेस जो है ना अभी मैं आपको दिखा नहीं सकी, अफरा-तफरी हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला अभी मैं जब नेक्स्ट रोज़े का व्लॉग शूट कर रही होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से इसको फ्रीज़ कर दिया, और फ्रीज़ करने के बाद मैं कैसे यूज़ करूँगी ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारा सारे बड़े फ्राई हो गए मज़ेदार से, अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जो है मैं सेकंड बैच भी इसका डाल दूँगी यहाँ पर। और पहले मैं सोच रही थी कि टाइम इतना नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इफ्तार के बाद बाकी के फ्राई कर लूँगी, अभी मैं इसको रख देती हूँ। लेकिन यह है कि फिर ये इतने बचे थे तो जल्दी से हो गए थे फ्राई। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तार से जो है वो 15 मिनट्स पहले बिल्कुल फ्री हो गई थी और किचन से बाहर आ गई थी। तो मेरी पिछले 2 साल से ये कोशिश है कि मैं जो हूँ वो ख़ुद ऐसे टाइम को लेके चलूँ कि मैं 10 मिनट्स पहले बिल्कुल फ्री हूँ और आराम से इफ्तार की टेबल पर बैठ के दुआ मांगूँ, बच्चों को भी कहूँ। ऑब्वियसली जो काम मैं ख़ुद नहीं करूँगी वो बच्चे नहीं करेंगे। बच्चों को अगर मैं डांट डपट करके बिठा भी दूँगी तो जब मैं ख़ुद नहीं करूँगी तो वो नहीं सीखेंगे। और माशाल्लाह से जो है यही होता है। अभी ये देखें बड़े, और मैंने 4 निकाल लिए थे और मैंने दही जो है वो बीट कर लिया था, हल्की सी चीनी डाल के, थोड़ा सा मिल्क और योगर्ट, बस ये डाल के इसको मैंने बीट करा, ऊपर से डाला। और साइज़ देखा आपने, इतने मज़े, मज़े के सॉफ्ट फ्लफ़ी बने थे। फेंटते हुए बस आपने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो बेकिंग सोडा डाल देना है 1 कप माश की दाल में, और बहुत बहुत अच्छी तरीके से बीट करें। हाथ से करें, ग्राइंडर से करें, बीटर से करें, जैसे भी करना है, बहुत अच्छा सा इसको एक्स्ट्रा बीट का टाइम दें ताकि ये फ्लफ़ी हो। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरे पास ये रमज़ान के मैट्स रखे हुए थे। इस बार जो है मैं डेकोरेशंस ले नहीं सकी थी क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गई। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और एक दिन पहले एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो फिर इसीलिए जो है ना मैं एक्स्ट्रा किसी इस तरह के काम के लिए नहीं गई। कि मेरे पास पिछले साल की डेकोरेशंस रखी हुई थी तो वही मैंने निकाली, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा रमज़ान वाली वाइब आएगी, अच्छा लगेगा। और मेरे पास टेबल मैट कवर लेना था मुझे, नहीं वो भी नहीं ले सकी थी मैं। तो ये मुझे याद आया, तो मैंने इस तरीके से ये तीनों मैट्स को प्लेस कर लिया, और इसके ऊपर जो है ना मैंने ये वाली लाइट रख दी। अब जी यहाँ पर हो रहे थे समोसा फ्राई, और वही ये था, मीडियम फ्लेम रखा हुआ था, और इसको जो है फ्राई कर रही थी मैं। और आज मैंने जो है कीमे के समोसे और चिकन के समोसे दोनों फ्राई करे थे, और ये थे बाकी के लवाजमात सारे माशाल्लाह से, और छोले, दही बड़े, और दाल के पकौड़े, और स्प्रिंग रोल्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर ये हैं खजूरें, सारी चीज़ें मिक्स।
सब आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इफ्तार हो गई थी हमारी। और इसके बाद जो है ना, ये कुछ चीज़ें मैंने पहले से लेके रखी हुई थी, जो मेरा दिल था कि मैं फ़र्स्ट रोज़े से ही निकालूंगी रमज़ान में। तो अभी मैंने ये हॉट पॉट निकाल के कैबिनेट में रख रही थी बॉक्स से, कि अब किसी भी दिन ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो मैं निकाल लूँगी। और काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और मुझे इसकी नीड भी थी, क्योंकि मेरे अब हॉट पॉट जब ख़राब हुआ था तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो बस अब थोड़े दिन कह के मैं रमज़ान का इंतज़ार कर रही थी कि रमज़ान में नई चीज़ें निकाल के यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है। और ये एक पार्सल था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो आया हुआ था, ये मैंने खोला नहीं था। तो मैंने कहा अभी मैं इसको भी जब खोल रही हूँ तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैंने कहा इतना बड़ा बॉक्स है, ये जितनी चीज़ें नहीं है, देखें अभी 4 चीज़ें इसमें से निकलेंगी, लेकिन इतने बड़े बॉक्स में ये सब डाल के देते हैं। एक मुझे ये डोर मैट चाहिए था, तो ये अच्छे प्राइस पे लगा हुआ था ऑनलाइन। वही बात है, मेरे पास जाने का टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ को सर्च करके लेती। ये एक रनर है, ये मैं आई थिंक ईद पर यूज़ करूँगी। और ये जो है बच्चों के कमरे की बेडशीट्स थी, ये भी मैंने रमज़ान में ही यूज़ करनी थी। तो ये भी मैंने मंगवा के रखी हुई थी कि ये फिटेड शीट्स हैं। और ये 2 मुझे जो है ना इस तरीके के स्टोरेज बैग्स चाहिए थे। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। ये थी थोड़ी सी शॉपिंग और सहरी टू अफ्तार रूटीन व्लॉग मेरा। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।